उत्तर भारतीय हमारी केवल गिनती होती है कि इतनी बड़ी संख्या हमारी है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा संख्या के बल के आधार पर देखा जाए तो मुंबई में सबसे ज्यादा ब्राह्मण रहता है उत्तर भारतीय में, उसके बाद यादव समाज की संख्या है, तीसरे नंबर पर राजभर समाज की है, उसके बाद राजपूत से लेकर के तमाम जातियां हैं। तो तीसरे नंबर की आबादी के लेकिन हक अधिकार की जब बात करेंगे तो कहीं कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए हम अपने पार्टी के सहयोग से प्रयास कर रहे हैं कि अपने लोगों को नेतृत्व मिले, हक अधिकार मिले। जब हम जो डिमांड करेंगे कि भिवंडी नगर पालिका में अगर हमारा कोई लड़ने संतोष राय जी इच्छुक है तो उनके लिए प्रयास करेंगे। दूसरा, मीरा भाईंदर में हमारे राम सूरत जी है, वह तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी कहेगा कि गठबंधन में होता है तो वहां के लिए हम डिमांड करेंगे। जो भी हमारे नगर पालिका में लड़ने लायक प्रत्याशी रहेगा वो लड़ाएंगे, नहीं तो हम आपका समर्थन करेंगे। जीतने के बाद जो है हमारे जो समाज के हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी रहेंगे, किसी को मनोनीत आप नगर सेवक बना दीजिएगा या किसी को कमेटी में सदस्य बना देंगे तब भी चलेगा, लेकिन हम आपके साथ में रहेंगे। उत्तर भारतीय राजभर समाज के लिए लोग उत्तर भारतीय अब तक वोट देता रहा, लेकिन गिनती केवल उत्तर भारतीय के नाम से होती है। लेकिन जब हक अधिकार की बात आती है तो कुछ ठराविक लोग हैं, कुछ विशेष जातियां हैं, उन्हीं को फायदा मिलता है। अपने समाज के या तो पिछड़े को कभी यहाँ पे कुछ नेतृत्व नहीं मिला है। नमस्कार, स्वागत है राजभर एक्सप्रेस में। इस समय हम दिल्ली पार्ले में है और आज यहाँ पे स्वयं भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र की बैठक हुई है। आगामी बीएमसी का चुनाव आने वाला है, इसके लिए यहाँ पे एक बैठक हुई है। आइए जानते हैं, हमारे साथ हैं स्वयं भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष उमा शंकर राजभर जी हैं। आइए जानते हैं कि बैठक में क्या निर्णय लिया गया है, आगे क्या तैयारियां हैं आने वाले बीएमसी चुनाव को लेके, तो चर्चा करेंगे सभी मुद्दों पे। तो मिलते हैं उमा शंकर राजभर जी से और जानेंगे कि महाराष्ट्र में स्वयं भारतीय समाज पार्टी कैसे काम कर रही है और आगामी जो चुनाव है कितनी तैयारियां चल रही है। तो सर, स्वागत हमारे चैनल में, आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। धन्यवाद आपका। जो है मैं उमा शंकर राजभर, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष स्वयं भारतीय समाज पार्टी। सर, जानना चाहेंगे आखिर ये बैठक किस लिए बुलाई गई है और आगामी बीएमसी का भी चुनाव भी है। महाराष्ट्र में नगर पंचायत, जिला परिषद और नगर पालिका, महानगर पालिका का चुनाव चल रहा है। बीच में अभी चुनाव हुआ भी था। बीच में इसके पहले हमारी जो बैठक हुई थी तो हम लोग एनडीए गठबंधन में है, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में भी है, यहाँ भी हम प्रयास कर रहे हैं। जिसके लिए मुलाकात हुई थी संजय निरुपम जी, जो इस समय शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे बात हुई थी गठबंधन को लेकर के। तो उन्होंने बात कहा था कि आप जितने प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिले के हैं, विधानसभा के हैं, सभी पदाधिकारियों का लिस्ट और आपके कितने मेंबर हैं विधानसभा वाइज या जिले में, वार्ड में कितने आपके मेंबर हैं, वोटर्स हैं, तो उसकी एक हमको लिस्ट दे देंगे और उस लिस्ट को हम जा करके शिंदे जी को देंगे और एक साथ हम सबकी मीटिंग लगाएंगे आप लोगों के पदाधिकारियों की, उस समय घोषणा होगी। और यह पत्र हमारे पास पहले से तैयार था क्योंकि 2 तारीख को यहाँ पे चुनाव था नगर परिषद का, और मुझे लगता है कि 30 तारीख को हम लोग, मैं पत्र देने जा रहा था उनको, बात हुई, लेकिन उसी दिन अमरनाथ में कार्यक्रम लगा हुआ था निरुपम जी का, शिंदे जी का। तो हमसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम मिलते हैं। तो हमने कहा भैया इसी बात है, अगर परीक्षण करना है तो चलिए, अमरनाथ विधानसभा है और उस नगर पंचायत में हमारे लोग कितने हैं, हम आगे परीक्षण हो जाए। कहे चलिए बहुत अच्छी बात है। और उसी बात को लेकर के हम लोगों ने तत्काल में 2 घंटे के अंदर जो है, जो हमारे प्रदेश पदाधिकारी थे, जिला अध्यक्ष रमेश राजभर थे, रवि जी थे, दिनेश जो राजभर हैं सचिव थे, और डॉक्टर लाल जी रायगढ़ जिले से आ गए, मौर्या जी आ गए। तो वहां हम लोगों ने जाकर के कि एक कार्यक्रम किया जो है, वहां पे हमारे जो लोग थे अमरनाथ में, तमाम लोग वहां कम से कम 4000 के आसपास हमारे वोटर हैं उस विधानसभा में। तो वहां पे कम से कम 50 लोग जो है झंडा डंडा के साथ पूरा आ गए और वहां पे खुद निरुपम जी हमको बोलने का अवसर दिया और कहे आप घोषणा करिए कि आज जो है हम नगर पालिका में हमारी पार्टी सपोर्ट करती है। तो वहीं पे गठबंधन की बात शुरुआत हो गई अमरनाथ से। उन्होंने भी पूरे मंच के माध्यम से कहा कि हम अभी नगर पालिका में एक परीक्षण यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है और इसके बाद हम जो है, जो मुंबई का नगर पालिका है, चाहे आपका भिवंडी का हो, चाहे आपका बसई बिरार हो, चाहे आपका भाईंदर हो, न्यू बॉम्बे हो, मुंबई हो, सभी नगर पालिका में हम शिंदे सेना के साथ मिलकर के लड़ेंगे।
तो आज उसी बात को लेकर के हम जितने पदाधिकारी यहाँ पे जिला अध्यक्ष थे, सबको ये लिस्ट देना था और बताना था कि यहाँ तक हमारी तैयारी हो चुकी है, और सभी लोगों को बताया गया कि अब तक उस दिन के बाद से और अब तक क्या प्रगति हुई है वो सब बताया गया सभी पदाधिकारियों को। सभी पदाधिकारियों को अपने विधानसभा वाइज लिस्ट दी गई कि सभी लोग अपने अपने जगह जो भी लोग रहते हैं उनसे मिलकर के जिस दिन तय हो जाएगा कि फला दिन शिंदे जी के साथ में हमारी मीटिंग है, तो हमारे जितने पदाधिकारी हैं 43 लोग हैं, हमारे 31 पदाधिकारी जो है प्रदेश के हैं, बाकी 11-12 जिले के हैं, बाकी महिला मंच के हैं, युवा के हैं, और युवा महाराष्ट्र, युवा मुंबई, महिला के सभी पदाधिकारी मिलकर के, तो उन्होंने कहा कि कम से कम एक पदाधिकारी के साथ में 4-4, 5-5 लोग रहेंगे तो 200 लोगों के साथ हम मीटिंग करेंगे, उसमें शिंदे जी भी रहेंगे, तो उसी दिन जो मुंबई के लिए घोषणा हो पाएगी। तो जैसे आगामी जब आप लोग की मुलाकात होगी तो क्या संयुक्त भारतीय समाज पार्टी की तरफ से अगर गठबंधन होता है तो क्या संयुक्त भारतीय समाज पार्टी की तरफ से कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा? हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो प्रत्याशी हैं भिवंडी नगर पालिका में संतोष राय जी हैं, उनसे बात किया तो कहना हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो हम जो डिमांड करेंगे कि भिवंडी नगर पालिका में अगर हमारा कोई लड़ने संतोष राय जी इच्छुक है तो उनके लिए प्रयास करेंगे। दूसरा, मीरा भाईंदर में हमारे राम सूरत जी है, वह तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी कहेगा अगर गठबंधन में होता है तो वहां के लिए हम डिमांड करेंगे। मुंबई नगर पालिका है, अगर इसमें अगर कोई तैयारी करता है तो उसके लिए भी देखा जाएगा। नहीं तो हमने कहा कि हम आपके साथ सपोर्ट करते हैं, जो भी हमारे नगर पालिका में लड़ने लायक प्रत्याशी रहेगा वो लड़ाएंगे, नहीं तो हम आपका समर्थन करेंगे। जीतने के बाद जो है हमारे जो समाज के हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी रहेंगे, किसी को मनोनीत आप नगर सेवक बना दीजिएगा या किसी को कमेटी में सदस्य बना देंगे तब भी चलेगा, लेकिन हम आपके साथ में रहेंगे। तो ये कंफर्म है कि आप लोग शिंदे गुट के साथ ही, शिवसेना शिंदे गुट के साथ ही गठबंधन करेंगे? एकदम तय हो गया। अंबरनाथ नगर पालिका से उस दिन ही तय हो गया, जो हमारा रूप देखा गया, जो हमारे लोगों ने जितनी उपस्थिति दिखाए, खुद उनको विश्वास नहीं था कि हम तो बात मुंबई की कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप लोग 2 घंटे के अंदर इतने लोगों को जुटा दिए, तो पहला प्रयोग वही हमारा सफल हुआ। कहे आगे आज ही मिलना था, आज ही बातचीत हुई, लेकिन वो बाहर थे तो कल के लिए मीटिंग रखी गई है, तो हम ये उनको लिस्ट दे देंगे। उसके बाद शिंदे जी को दिखाने के बाद ये मान के चलिए कि हम उनके साथ में थे। तो कितनी तैयारियां बीएमसी चुनाव को लेकर संयुक्त भारतीय समाज पार्टी के अलग अलग जगह पे राजभर समाज के वोटर्स आप लोग जुड़ा के दिखा रहे हैं शिंदे गुट को, तो कितना फायदा होगा पार्टी को, कितना फायदा होगा शिवसेना शिंदे गुट को, कितना फायदा होगा राजभर समाज से? देखिए, उत्तर भारतीय राजभर समाज के लिए लोग उत्तर भारतीय अब तक वोट देता रहा, लेकिन गिनती केवल उत्तर भारतीय के नाम से होती है। लेकिन जब हक अधिकार की बात आती है तो कुछ ठराविक लोग हैं, कुछ विशेष जातियां हैं, उन्हीं को फायदा मिलता है। अपने समाज के या तो पिछड़े को कभी यहाँ पे कुछ नेतृत्व नहीं मिला है। तो हमारा प्रयास है कि जो हमारे लोग हैं इसमें लड़े, इसमें आगे आए। और शिंदे, क्योंकि मैक्सिमम लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए, तो बीजेपी से हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन बीजेपी आज के डेट में बड़ी पार्टी है, हम सहयोगी हैं, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली की बात करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में हम अलग लड़े थे, तो यहाँ भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे यहाँ के नगर पालिका में भी आप देखे होंगे, शिंदे सेना शिवसेना जो अलग लड़ी थी, अजीत पवार के जो एनसीपी अलग लड़ी थी, बीजेपी अलग लड़ी थी, तो ऐसे अगर मुंबई में भी ये बात बनती है या मीरा भाईंदर में बनती है तो हम शिंदे जी के साथ में रहेंगे, अपने लोगों को लेके आएंगे। और जहां तक संख्या की बात है, उत्तर भारतीय हमारी केवल गिनती होती है कि इतनी बड़ी संख्या हमारी है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा संख्या के बल के आधार पर देखा जाए तो मुंबई में सबसे ज्यादा ब्राह्मण रहता है उत्तर भारतीय में, उसके बाद यादव समाज की संख्या है, तीसरे नंबर पर राजभर समाज की है, उसके बाद राजपूत से लेकर के तमाम जातियां हैं। तो तीसरे नंबर की आबादी के, लेकिन हक अधिकार की जब बात करेंगे तो कहीं कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हम अपने पार्टी के सहयोग से प्रयास कर रहे हैं कि अपने लोगों को नेतृत्व मिले, हक अधिकार मिले। जब हमारा एक भी कोई मनोनीत नगर सेवक भी चला गया एक बार या किसी कमेटी में चला गया तो नाम हो जाएगा और वह अपने लोगों के लिए काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो संयुक्त भारतीय समाज पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र की कमेटी शिंदे गुट के साथ गठबंधन करने वाली है। अब देखना है कि बीएमसी का चुनाव आने वाला है, क्या शिंदे गुट की तरफ से संयुक्त भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र को कोई उम्मीदवार दिया जाता है कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। कितनी सपोर्ट करती है संयुक्त भारतीय समाज पार्टी के लोगों को और कितना सहयोग संयुक्त भारतीय समाज पार्टी की तरफ से शिंदे गुट को रहेगा। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।
जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।